तो नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 जून 2020 और 19 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और 1000 लाइक का टारगेट लेके हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आप सभी विद्यार्थियों के सहयोग से 1000 लाइक आप करवाओगे और शेयर करो और कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, 18 जून 2020 को हल्दी घाटी युद्ध की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आपको पता है कल 18 जून थी और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ये 444वीं वर्षगांठ बनाई गई कब? 18 जून 2020 को। मुख्य तथ्य, हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ, जिसमें कहते हैं कि यह युद्ध अनिर्णायक रहता है क्योंकि मान सिंह का उद्देश्य होता है महाराणा प्रताप को पकड़ना, लेकिन महाराणा प्रताप पकड़े नहीं जाते हैं। हालांकि मुगल सेना के द्वारा लगभग मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है, इसलिए विजय मानते हैं अकबर की। तो 18 जून 2020 को 444 साल होगी। ध्यान रखना, आरपीएससी जब पूछेगी तो 18 जून पूछेगी और यूपीएससी जब एग्जाम में पूछेगी तो वो तारीख मानेगी इस हल्दी घाटी युद्ध को 21 जून, क्योंकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध की तिथि बताते हैं 21 जून 1576। लेकिन सही रूप से अगर एग्जाम में आता है तो सही क्या है? 18 जून 1576। ध्यान रखना। बाकी हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आप सारा विवरण जानते हैं। महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ा, मुगलों की तरफ से कौन लड़ा, कौन कौन से हाथी थे, क्या हुआ, सारी डिटेल आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब हल्दी घाटी बस इतना याद रखना किस जिले में है? राजसमंद में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे रहा है? हाल ही में पिछले 3 माह की शिक्षा रैंकिंग जारी की है। वैसे हर माह जारी की जाती है, लेकिन अब आपको पता है लॉकडाउन के कारण न तो शिक्षा स्तर था न कुछ भी था, तो पिछले 3 माह की शिक्षा रैंकिंग जारी किया है। उसमें टॉप पे हनुमानगढ़, दूसरे पे जयपुर, तीसरे पे चूरू और अंतिम स्थान यानी 33वें स्थान पर प्रतापगढ़ जिला है। मुख्य तथ्य, शिक्षा विभाग की ओर से हर महीने शिक्षा रैंकिंग जारी की जाती है। यह रैंकिंग पिछले 3 माह की है। इस रैंकिंग में टॉप पर हनुमानगढ़ है और अंतिम में प्रतापगढ़ है। तो हनुमानगढ़ टॉप पे है शिक्षा की रैंकिंग में। पोर्टल पे दर्शाया जाता है, इनकी अलग अलग रैंक निकाली जाती है, अलग अलग गुणवत्ता, शिक्षा का माध्यम, सारा कुछ। तो हनुमानगढ़ टॉप पे रहा है। अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए, गंगानगर से हनुमानगढ़ कब अलग हुआ, कौन सा जिला बना, कब बना और इसका वन्य जीव शुभंकर और यहाँ पे एक सभ्यता का आपको नाम बताना। हनुमानगढ़ में कौन से एक विश्व प्रसिद्ध सभ्यता है, इस का वन्य जीव शुभंकर क्या है और इसकी स्थापना गंगानगर से अलग होकर और कौन सा जिला बना, सारे कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। प्रतापगढ़ तो पता है आपको। तीसरा, मानवाधिकार सुरक्षा संगठन। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत में राजस्थान प्रदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक संगठन है भारत अधिकार सुरक्षा संगठन, मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत, इस नाम से। तो राजस्थान प्रदेश सचिव महिला के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? तो ये जो नियुक्त किया गया है गीता रावल को नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखिए, मानव अधिकार सुरक्षा संगठन भारत, राजस्थान प्रदेश सचिव महिला के रूप में गीता रावल को नियुक्त किया गया है। मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है शिवाजी राठौड़ और राष्ट्रीय महासचिव है छत्रपाल सिंह। अब ये काम क्या करता है मानव अधिकार सुरक्षा संगठन भारत? तो देखिए, यह संगठन समाज के हित में जनहित से जुड़े मुद्दों को शासन प्रशासन को अवगत करवाते हुए सरकार के सहयोग से पीड़ितों को जनहित और न्याय हित में क्या करता है? सहायता करता है। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्योंकि जब भी कोई त्यौहार आता है तो हम जरूर उसको करंट में लेकर आपको एक त्यौहार का टॉपिक तैयार करवाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत कब आता है? योगिनी एकादशी, तो ध्यान रखना, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को आता है। आषाढ़, क्योंकि अब महीना कौन सा चल रहा है? आषाढ़ चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है एकादशी को। तो मुख्य तथ्य, योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, उनमें जो आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसको योगिनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? योगिनी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है त्योहारों की दृष्टि से, ताकि करंट में अपडेट रहते हैं तो त्योहार एक एक अलग अलग नोट्स बनाते हो तो याद रह जाता है। तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी।
पांचवा क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 के चलते राज्य के उद्योगों को राहत देने के हेतु सुझाव के लिए गठित टास्क फोर्स समिति के अध्यक्ष बनाए गए। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से मांग की है जो छोटे उद्योग है उनको राहत देने के लिए एक टास्क फोर्स समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। किसको? डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को बनाया गया है। मुख्य तथ्य, कोविड-19 से संकट से जूझ रहे उद्योगों को राहत देने के लिए सुझाव समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को बनाया गया है। इसमें देखो एसएमई यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों को 700 करोड़ की राशि देने की अनुशंसा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। सूक्ष्म उद्योग कौन से होते हैं? अभी 2018 में नई गाइडलाइन जारी हुई है कि सूक्ष्म उद्योग कौन से होंगे जिनका निवेश 1 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा। टर्नओवर 5 करोड़ से कम और निवेश 1 करोड़ से कम होगा। लघु उद्योग कौन से कहलाएंगे? जिनका निवेश 10 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होगा। और मध्यम उद्योग कौन से कहलाएंगे? जिनका 50 करोड़ से कम निवेश होगा और टर्नओवर कितना होगा? 250 करोड़ से कम होगा। ध्यान रखना। छठा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 20,000 प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी है? राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन तो 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है। मुख्य तथ्य, राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह कर दी है। 5,000 रुपये बढ़ा दी गई है। उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की चिकित्सा सहायता है वो 4,000 से बढ़ाकर 5,000 प्रति माह की गई है। कितनी? 4,000 से बढ़ाकर 5,000। प्रदेश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य स्थित 24 सर्किट हाउस एज और राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा देखिए, राज्य में शहीद होते हैं हमारे सैनिक, उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए या 25 लाख रुपए नगद के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र फेज द्वितीय में 25 बीघा भूमि, या तो 50 लाख रुपए ले लो या फिर 25 लाख रुपए प्लस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो क्षेत्र है वहाँ 25 बीघा भूमि आपको दी जाएगी, अथवा 25 लाख रुपए नगद के साथ राजस्थान आवास मंडल के एक MIG आवास का विकल्प चुन सकते हैं। ये बात तो आती है जो शहीद हो जाते हैं। अब स्थायी युद्ध में विकलांग हो जाते हैं उन सैनिकों को 30 लाख रुपए नगद सहायता राशि मिलेगी। राजस्थान सरकार की घोषणा है 50 लाख रुपए या इसके बदले में 25 लाख या जमीन या 25 लाख या नगद के साथ राजस्थान आवास मंडल के एक MIG आवास का विकल्प चुना जा सकता है। तो ये सारी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। 7 नंबर देखिए, राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और जल्द ही आपको पता है राजस्थान सरकार कंप्यूटर टीचरों की भर्ती करने वाली है 10 से 11,000 विद्यार्थियों की। तो उन 10,000 से 11,000 टीचरों की भी भर्ती करेगी, लेकिन कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्लिक योजना चला रखी है। मुख्य तथ्य, राज्य के सरकारी विद्यालयों के बच्चों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्लिक योजना चलाई जा रही है। अभी क्लिक क्या है? CLIC, कंप्यूटर लिटरेसी इंटेंटिव फॉर कॉम्प्रेसिव नॉलेज। इस क्लिक योजना का पूरा नाम याद रखना है। C से कंप्यूटर, L से लिटरेसी, I से इंटेंटिव और फॉर कॉम्प्रहेसिव नॉलेज। क्लिक का पूरा नाम याद रखना। 8 नंबर देखिए, पुष्कर में सावित्री पहाड़ी की तलहटी में 2 करोड़ की लागत से किसका पेनोरमा बनाया जाएगा? पुष्कर, अजमेर के पुष्कर में सावित्री पहाड़ी में की तलहटी में 2 करोड़ की लागत आएगी। किसका पेनोरमा बनाया जाएगा? तो ये सेनाचार्य महाराज का बनाया जाएगा। मुख्य तथ्य, सावित्री की तलहटी में सेन समाज के संत शिरोमणि सेनाचार्य जी महाराज के पेनोरमा की आधारशिला मई 2018 को रखेगी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थी राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। 9वां क्वेश्चन देखिए, BCCI लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? BCCI का जो लोकपाल है, पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। मुख्य तथ्य, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश DK जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। DK जैन को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में BCCI के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये पहले लोकपाल नियुक्त किए गए थे तो काफ़ी कई एग्जामों में क्वेश्चन आए थे। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और BCCI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में।
10वां क्वेश्चन देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में तो पक्का ही है, और वर्तमान में भारत की धाक इसी पे है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य वर्ष 2021-22 के लिए कौन सी बार चुना गया है? तो 8वीं बार भारत चुना गया है 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य। बहुत बड़ी बात हो जाती है, ध्यान रखना। मुख्य तथ्य देख लेते हैं। 8वीं बार भारत नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यानी यूएनएससी जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य निर्विरोध चुना हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार था। भारत कब कब चुना गया अस्थायी सदस्य? 1950-51, 67-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और लास्ट बार 2011-12 में के लिए चुना गया था। अब ये यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, और बड़ी बात इस अब की बार 2020 में 24 अक्टूबर को अपनी 75वीं वर्षगांठ बना रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल अब तक इसके सदस्य देश 193 हैं। ध्यान रखना, सिक्योरिटी जो काउंसिल है, सुरक्षा जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, उसमें 15 मेंबर होते हैं। 5 तो जिसके पास क्या होती है, 5 जिसके पास है वीटो पावर होती है, यानी स्थायी सदस्य है वो कभी हटते नहीं है, और उनकी 5 की चलती है। अगर एक भी सदस्य देश की न चले तो वो कोई भी मामला, कोई भी योजना है वो पूरा नहीं होता है। तो चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये 5 तो स्थायी हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है? 2 साल होता है, और प्रत्येक 1 साल में 5 मेंबर चुने जाते हैं। और अब देखिए, भारत को 192 बैलेट्स यानी टोटल 192 में से 184 वोट मिले, और बड़ी बात, चीन और पाकिस्तान ने भी भारत के समर्थन में वोट दिया था। बहुत बड़ी बात होती है। देख लीजिए भारत की जो विश्व में धाक कैसी है। एक तो सुरक्षा इस परिषद में अस्थायी सदस्य चुनना, फिर भारत पाकिस्तान और चीन को भी न चाहते हुए भी समर्थन देना, बहुत बड़ी बात है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रज संक्रांति पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में रज संक्रांति पर्व मनाया गया उड़ीसा राज्य में। 15 जून को सूर्य ने मिथुन राशि में प्रवेश किया, जिसे मिथुन संक्रांति पर्व कहते हैं। उड़ीसा में यह पर्व रज क्रांति के रूप में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एक उड़ीसा में एक इंपॉर्टेंट, और उड़ीसा राज्य में जो महानदी है वहाँ एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है, ध्यान रखना, ये भी उड़ीसा के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो महेंद्र सिंह सिंघवी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से लिखा था, और वो भी आप टेलीग्राम पे मैंने स्क्रीनशॉट दिया था, आप पढ़ चुके हो। एक क्वेश्चन था, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की कितनी है? तो ध्यान रखना 15% है, और ये पिछले कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। 15%। ध्यान रखना, एक संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसमें लोकसभा की सदस्य है। लोकसभा के ध्यान रखना 15%, यानी जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, तो आप 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते, और आप 12 से कम भी मंत्री नहीं रख सकते। तो अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवगढ़ में श्री गुरु सौभाग्य सदन गौशाला का लोकार्पण किया, यह किस जिले में है? जयपुर, जालोर, राजसमंद, जोधपुर। और एक आपको जवाब देना है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब आपको देना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा पर लगातार प्राप्त हो रही है। उसके अलावा देखिए, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर जारी है हर बुधवार और रविवार को, और जल्द ही बीएसटीसी का मॉडल पेपर भी अगले हफ्ते से आपके लिए शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो। 1000 लाइक का जो टारगेट है उसे जल्दी से आप पूरा करो। आपकी सपोर्ट ही सबसे बड़ी बात है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।